है बच्चों। ऑल कंपटीशन एग्जाम मैथ यानी कि गणित, मैथ यानी कि गणित, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या, पद्धति मतलब होता है सिस्टम। तो आज हम आप लोगों का ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए गणित का वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं। तो आज अब आप लोगों को भूमिका मतलब बेसिक, तो ये आपका जो संख्या पद्धति चैप्टर है या अध्याय है, इसका पूरा आज हम एक बेसिक चीजें जानेंगे और उसके बाद एक एक करके हम इसका पूरा न्यूमेरिकल जितने हैं सॉल्व करेंगे और जितना हाई के हाई लेवल हो सकेगा पूरा कंपटीशन का क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे। बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और एक एक चीज आपका एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं भूमिका में बेसिक चीजें में, पहले छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है। जैसा कि कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बेसिक चीजें से करते हैं, यानी कि बहुत छोटी चीजों से करते हैं। जब छोटे से धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले जानते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को ही बोला गया है क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या बोला गया है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश। तो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या को ही बोला जाता है धन पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता है, धन पूर्णांक संख्या। तो धन पूर्णांक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसका प्रतीक क्या होता है, आई प्लस, या इसी को बोलते हैं एन मतलब नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या को ही बोला जाता है क्या, नेचुरल नंबर। तो आप समझ गए होंगे धन पूर्णांक संख्या क्या होती है। और धन का मतलब होता है कि प्लस, धन का मतलब क्या होता है, +1 +2 +3, इसी को बोला गया है क्या, 1 2 3 4 5 6, ये सब धन में होती है, इसलिए इसे बोला गया है धन पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का प्रतीक आई प्लस या एन होता है। उसी प्रकार चलिए हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। और जब ये 0 से मतलब 1 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अगर इसी प्राकृतिक संख्या की अगर ये संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए, जब 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 और 5 डैश डैश डैश, जब ये संख्याएं 0 से स्टार्ट हो जाए या 0 से प्रारंभ हो जाए तो ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएंगी, ये संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। और जब ये संख्या 1 से स्टार्ट होगी और अंत तक जाएगी, धन दिशा में बढ़ती जाएगी, तो संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी धन पूर्णांक। और जब आपका ये 0 लग जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो इसी क्रम में पूर्ण संख्याओं के बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डैश 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 माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस अनंत तक। तो जो संख्या अभी तो मैंने बताया जैसे धन में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता गया। फिर मैंने बताया पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से 1 2 3 4 5 बढ़ती गई। उसी प्रकार आपका ऋण पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक आपका होता है -1 -2 -3, तो मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ता चला जाता है और माइनस अनंत तक। तो फिर जो अब हम आपको देखते हैं सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। सम संख्या क्या होती हैं, तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े में आ जाए, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। यानी कि आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, यानी कि ये जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ये सब सम संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी, अर्थात ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, अर्थात वो 2 के पहाड़े में ना आए, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जरा हम देख लेते हैं विषम संख्या क्या होता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ऐसे डैश डैश डैश, यानी कि आपका जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, अर्थात ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उस संख्या बोलते हैं विषम संख्याएं। अब आता है भाज्य संख्याएं।
क्या आता है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जो एक व स्वयं, स्वयं मतलब जान ही रहे हैं, जैसे एक है, दो है, एक व स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब उसके अलावा किसी अन्य भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। जैसा कि अभी एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाएंगे और स्वयं से भी सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। ये देखिए 4 है, 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, यानी कि 4 जो है 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित। ये क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी संख्या जब किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला नंबर अभाज्य संख्याएं। और आप याद रखिएगा, एक जो आपका होता है क्या होता है? एक ना तो भाज्य है ना ही क्या है? अभाज्य है। एक ना तो आपका भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य। तो याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। एक क्या है? एक ना तो आपका भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, क्योंकि ये तो या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी और अन्य किसी संख्या से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और उसके बाद 2, 3, 5, 7 ऐसे डैश 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 आपका 11, 13 ऐसे आता चला जाएगा। ये वे संख्याएं हैं या तो ये स्वयं से विभाजित होंगी या तो 1 से विभाजित होंगी। ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं। अब अगला है सअभाज्य संख्याएं। सा मतलब साथ में, अभाज्य नहीं, यानी कि वे 2 संख्याएं जो साथ में हैं और जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। देखिए 2 और 3 लिए हुए हैं हम, 2 का 3 लिए हुए हैं, 2 1 काम 2 और 3 1 काम 3। अगर दोनों में देखा जाए कॉमन क्या मिल रहा है? 1, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। और जब एचसीएफ 1 आएगा बच्चों तो उसी को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्याएं। वे 2 संख्याएं जो साथ में हो और जिनका एचसीएफ कितना आए? 1 आए, और ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? सअभाज्य संख्याएं। चलिए अब हम देखते हैं 9वां नंबर, परिमेय संख्याएं। 9वां नंबर क्या है आपका? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, परिमेय संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में, और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे कि एक एग्जांपल 5 है, 5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 5/1 लिख सकते हैं। 6 भी है, एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार आपका ये 3/2 है, 3/2, यानी कि 3/2 क्या है? P/Q के रूप में है। अर्थात जब ये P/Q के रूप में होगा तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्याएं यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकें, जिसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, वे कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपका रूट में 2 हुआ, रूट में 2 है और रूट में 3 है, या रूट में आपका 5 है, या रूट में क्या है? 7 है। ये सब संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अर्थात ऐसी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब अगला तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याओं के सम्मिलित मतलब दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। जैसा कि एग्जांपल ले लिए -1 और 2/3, और ले लीजिएगा -4/7, उसके बाद पाई और √2 और √3। ये जो संख्याएं हैं इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ये मैंने बता दिया। तो ये अभी हमारा एक छोटा सा बेसिक रहा। बेसिक मतलब रहा भूमिका। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का जितने भी हाई से हाई क्वेश्चन होंगे सब हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।